राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है किराए की बेटी। शहर की तंग गलियों के बीच एक गली रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई थी। एक पुराना कोठी नुमा मकान दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई अपने में मस्त था। पंडित जी पूजा की तैयारी में मग्न थे। बच्चे खेल रहे थे। सजी धजी महिलाएं आपस में एक दूसरे को अपने गहने और साड़ी दिखाने में मशगूल थी। तभी एक सुंदर सी रौबदार महिला वहां पहुंची और चिंता जताते हुए बच्चों से बोली, अरे तुम लोगों ने राहुल को बुलाया कि नहीं? जल्दी जाओ और तुरंत राहुल को बुला कर लाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। तभी एक सुंदर युवक पीला कुर्ता सफेद पाजामा हुए आंगन में पहुंचा। माँ, आपका राहुल हाजिर है, कहते हुए उसने माँ को गले में बाहें डाल दी। माँ ने बड़े प्यार से राहुल को देखा और बोली, कितना सुंदर लग रहा है मेरा बेटा, इसे काला टीका लगा दो, नहीं तो किसी की बुरी नजर लग जाएगी। आज राहुल और पूजा के साथ शादी है। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। पूजा की सास तो पूजा जैसी सुंदर और सुशील बहू पाकर धन्य हो गई, और राहुल का हाल तो ऐसा था कि उसे पूजा को प्यार करने के लिए 24 घंटे कम पड़ रहे थे। उसे लगता कि पूजा बस सारा टाइम उसके पास ही बैठी रहे। पूजा को यह सब देखकर लगता जैसे सारा जहां उसके आंचल में सिमट आया हो। ऐसे ही एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ ही दिन बाद पूजा के भाई और पिताजी पूजा के लोने आए तो राहुल का मन पूजा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। राहुल बेचैन होकर पूजा से बोला, यार मैं तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम ऐसा कुछ जुगाड़ करो कि हम एक साथ तुम्हारे मायके जाएं और तुम मेरे साथ ही लौट आओ। पूजा का हाल भी राहुल जैसा ही था। वो भी राहुल से दूर नहीं रहना चाहती थी। उसी दिन पूजा ने हिचकिचाते हुए माँ से कहा, माँ वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं राहुल के साथ मायके जाऊं और 2-3 दिन वहां रहकर उनके साथ ही वापस आऊं। माँ बहू के मन की बात समझ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर लेती हूँ। फिर माँ ने पूजा के पिताजी से कहा, दरअसल कल हमारे यहाँ पूजा है, इसलिए पूजा होने के बाद पूजा को लेकर राहुल प्रतापगढ़ पहुँच जाएगा। उधर 2-3 दिन रहकर शनि धाम में दर्शन भी कर लेंगे और वहां से साथ वापस। पूजा के पिताजी उसी शाम की गाड़ी से वापस चले गए। दूसरे दिन पूजा और राहुल को निकलना था। राहुल अपनी नई कार से ससुराल जाना चाहता था, पर माँ का मन नहीं था। फिर भी बेटे की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। शादी के बाद दोनों पहली बार इस तरह जा रहे थे। लाल रंग की साड़ी और ढेर सारे गहनों से सजी पूजा बहुत प्यारी लग रही थी। रास्ते में राहुल उसे बार बार देख रहा था। दोनों अपनी मस्ती में दुनिया से बेखबर चले जा रहे थे। तभी सामने से एक अनियंत्रित ट्रक तेजी से आया। जब तक वो दोनों कुछ समझ पाते, एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब आंख खुली तो दोनों ने खुद को हॉस्पिटल में पाया। पूजा पट्टियों से बंधी लेटी हुई थी। पास में परिवार के सभी लोग थे। माँ बोली, ईश्वर की कृपा की इतने भयानक हादसे के बाद भी तुम दोनों बच गए। पूजा के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए 2 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान राहुल को भी सर में चोट लगी थी। राहुल की मां ने उसकी बहुत सेवा की। उसके बाद सब सामान्य हो गया। शादी के 2 साल बाद भी जब पूजा की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली तो मां कुछ अधीर सी होने लगी। मां के कहने पर दोनों डॉक्टर से मिले और उन्हें बहुत सारे मेडिकल टेस्ट कराने पड़े। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, लगता है पूजा को कभी गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब मां नहीं बन सकती। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों जैसे जड़ हो गए। डॉक्टर ने दोनों की मनस्थिति को समझते हुए कहा, परेशान क्यों होते हो? आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि कोई भी स्त्री मां बनने का सुख ले सकती है। आपको ऐसी कई सरोगेट मदर मिल जाएंगी जो आपके बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दे देंगी। डॉक्टर की बात सुनकर एक उम्मीद लिए राहुल घर वापस आया और सबसे इस बारे में बात की। बाकी लोग तो राजी थे,
लेकिन माँ को इस बात से सख्त एतराज था। माँ ने गुस्से में कहा, साइंस ने तो आज माँ और ममता दोनों को बेच दिया है। अरे वह हमारे वंश का थोड़े ही कहलाएगा, उसमें किसका खून होगा, किसके संस्कार आएंगे। माँ ने एक सांस में कई प्रश्न पूछ डाले। साथ ही यह ऐलान कर दिया कि हमारे घर में यह सब गलत काम नहीं होगा। माँ के फैसले ने उन दोनों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। दोनों अब बहुत उदास रहने लगे थे। राहुल अब शराब पीने लगा था, ऑफिस से घर देर आने से लगा था। पूजा से राहुल की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन डॉक्टर का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो एक जरूरतमंद औरत को जानते हैं जो उन्हें अपनी कोख किराए पर दे सकती है। डॉक्टर के फोन के मानो दोनों नई जिंदगी मिल गई। राहुल थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन पूजा ने फैसला कर लिया था कि वो मातृत्व के इस सुख को हासिल करके रहेगी। काफी विचार विमर्श के बाद दोनों ने यह तय कर लिया कि वे अगले दिन सुबह डॉक्टर के क्लिनिक जाएंगे और उस औरत से मिलेंगे। दूसरे दिन जब दोनों क्लिनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने उनका परिचय रानी से कराया। 30-32 साल की वह युवती भले घर की लग रही थी। पूजा, यह है रानी जो आपके बच्चे के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार है। और डॉक्टर की बात बीच में ही काटते हुए पूजा बोली, डॉक्टर, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। जरूर जरूर, आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं राहुल से भी बात कर लेता हूँ। रानी के पास बैठते ही पूजा ने उससे एक साथ कई सवाल पूछ डाले। रानी, आपके घर में कौन कौन लोग हैं? आपके बच्चे कितने हैं? आपको क्या आवश्यकता पड़ी जो आपने यह फैसला किया? सिर झुकाए बैठी रानी ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे घर में पति और एक 8 वर्ष का प्यारा सा बेटा है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, मगर कंपनी घाटे में जाने के कारण कर्मचारियों की छटनी कर दी गई, जिसमें हमारे उनका भी नाम आ गया। छोटी नौकरी और जिम्मेवारी ज्यादा होने के कारण हमारे पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं है। नया कारोबार तथा नया जीवन चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही। बेटे की पढ़ाई भी मुश्किल में आ गई है। मैं डॉक्टर साहब के घर के पास ही रहती हूँ। इनसे हमारे दुख छिपे नहीं हैं। इन्होंने ही आपके बारे में बताया और मुझे व मेरे पति को बहुत समझाया। शुरू में तो वे इसके खिलाफ थे, पर डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना बच्चा पैदा करना और सरोगेसी से पैदा करने में बहुत फर्क है। मुझे लैब में तैयार भ्रूण को अपने गर्भ में डालना होगा और उसे पालना होगा। इस दौरान कोई गैर मर्द मुझे छुएगा भी नहीं। इसमें केवल मुझे शारीरिक तकलीफ होगी और बदले में 3 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे हम नया काम शुरू कर सकेंगे। सिर्फ 9-10 महीने में हमारा जीवन दोबारा पटरी पर आ जाएगा। पूजा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। लाचार दोनों ही थे, एक गरीबी के कारण और दूसरी मां न बन पाने के कारण। वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकती थी। पूजा को रानी पसंद आ गई। उसके बाद पेपर वर्क की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। पूजा बहुत खुश थी। रात में काफी देर तक पूजा और राहुल बातें करते रहे, लेकिन माँ बहुत नाराज थी। आज तो उन्होंने खाना तक नहीं खाया था। उधर रानी भी अपने बेटे को नाना नानी के पास छोड़कर आई। साथ ही उसके बेटे को कई हिदायतें भी दे डाली कि यहाँ रहकर किसी को परेशान मत करना, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। बेटे को तो समझा दिया, मगर खुद गीली आंखें लेकर बाहर आ गई। तय समय पर सब हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पर रानी की पूरी जांच हुई। उसके बाद पूजा राहुल के भ्रूण को रानी के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया गया। इसके बाद सब शहर छोड़कर हिल स्टेशन चले गए। इस दौरान पूजा इसी कोशिश में रहती कि रानी खुश और उनके परिवेश में रहे। पूजा ने उसके कमरे में राहुल के बचपन की खूब सारी फोटो टांग दी, लेकिन जब भी रानी के पास उसके बेटे और पति का फोन आता तो वो उदास हो जाती। उसे ये 9 महीने काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। शुरू में उसके पति मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी आना कम कर दिया। रानी वर्तमान से ज्यादा भविष्य के रिश्तों पर चिंतित रहने लगी थी। इसी चिंता में उसने पति को फोन लगाया तो जवाब मिला, अब मैं मिलने नहीं आऊँगा,
तुम अपना किराए का मकान खाली करके खुद ही आ जाना। अब तो मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, दम घुटता है वहां मेरा। रानी का पक्ष सुने बिना ही उसके पति ने फोन काट दिया। रानी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी, मगर जब गर्भ के अंदर से 4 महीने के शिशु ने हरकत शुरू कर दी तो रानी के मन में मकान मालिक के बजाय माँ के भाव जागने लगे। वो उसकी हरकतों पर ध्यान देने लगी, उसे बच्चे पर प्यार आने लगा। अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर वो घंटों उससे बातें करती रहती। एक दिन तो उसने फोन करके पति को भी बताया कि यह तो अपने बच्चे जैसा शैतान है, बहुत हाथ पैर चलाता है, पर उसका यह भाई या बहन नहीं है। पति ने उसे हकीकत से धरातल पर ला पटका। पति की बात सुनकर रानी उदास हो गई। सच ही तो कहा उसके पति ने, ये उसका नहीं पूजा का बच्चा है। इसी तरह 8 महीने पूरे हुए और 9वां महीना लगते ही डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। रानी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसे गोद में लेकर पूजा बोली, राहुल ये रही हमारी अपनी बेटी, बिल्कुल तुम पर गई है। इन 9 महीनों में रानी भूल गई थी कि ये उसका बच्चा नहीं है। उन दोनों की ऐसी बातें करते हुए देख रानी को कतई अच्छा नहीं लग रहा था। तभी डॉक्टर आकर बोले, चलिए इन्हें आराम करने दीजिए। पूजा और राहुल बच्ची को लेकर बाहर चले गए। उन्हें जाते देख रानी बोली, मुझे दूध तो पिला लेने दो। रानी को अधीर होते देख डॉक्टर बोले, रानी अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। रानी के दुख को उसके सिवाय और कोई नहीं समझ पा रहा था। हार कर उसने अपने मन को समझाया कि जो बच्चा उसका था ही नहीं, उसके लिए उदास होकर क्या होगा। फिर भी आंसुओं की धार आंखों से बहती रही। दूसरे दिन राहुल आया और जो रकम पहले से तय थी उससे ज्यादा रकम देते हुए बोला, रानी जो खुशी तुमने दी है उसकी तुलना इन पैसों से नहीं की जा सकती, पर तुम्हारा परिवार इन पैसों से दोबारा नई जिंदगी शुरू कर सकेगा। तुम्हारे इस फैसले ने 2 परिवारों को खुशी दी है, या कहूँ कि पूर्णतया दी है। मैं और पूजा मरते दम तक तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे, पर एक विनती है कि अब तुम कभी हमारे परिवार के सामने मत आना। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। आज हम बच्ची को लेकर वापस जा रहे हैं। तुम जब तक पूरी तरह ठीक न हो जाओ तब तक यही रहना। मैंने डॉक्टर का सारा खर्च दे दिया है। रानी से विदा लेकर दोनों अपने घर पहुंच गए। बेटी को लेकर जैसे ही दोनों घर पहुंचे, माँ का पारा 7वें आसमान पर था। राहुल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर माँ उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माँ अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी। एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, बेटी वो भी किराए की। बेटा होता तो एक बार मैं दिल पर पत्थर रखकर बच्चे को अपना भी लेती, मगर ये तो लड़की है। पूजा जो खामोशी से यह सब सुन रही थी, एकदम बरस पड़ी। माँ इसे आप अपनी पोती माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मेरी राहुल की जिंदगी है। माँ ने गुस्से से पूजा को घूरा और वहां से चली गई। घर के सभी सदस्यों ने बच्ची को पूरे मन से अपना लिया, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। पूजा और राहुल ने माँ को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। गोद में उठाना पुचकारना तो दूर, बच्ची के रोने पर भी वो कभी उसके पास तक नहीं फटकती थी। घर का ऐसा माहौल देखकर थक हार कर उन दोनों ने घर से दूर रहने का फैसला कर लिया। राहुल ने अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करा लिया और बच्ची को साथ लेकर वे घर से चले गए। समय बीतता गया और देखते ही देखते उनकी बेटी रूबी 5 वर्ष की हो गई, मगर इन 5 वर्षों में वो कभी अपने घर नहीं गई। राहुल 1-2 बार घर गया, पर माँ की बेरुखी देखकर उल्टे पांव लौट आया। इतनी दूरियों के बाद भी माँ का दिल नहीं पसीजा। न माँ ने कभी रूबी का हाल चाल पूछा और न ही पूजा का, पर वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक पता चला कि माँ को कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसलिए जिद करके राहुल माँ को अपने पास ले आया। बीमारी ने माँ को काफी बदल दिया था। अब उनमें पहले जैसा रौब और गुस्सा नहीं था। माँ को लेकर राहुल जैसे ही घर पहुंचा तो पूजा उनसे लिपट कर रोने लगी। पूजा को रोते देख माँ की भी आंखें भर आई।
आंसुओं से जो पुराना विष दोनों के अंदर था वह बह गया और एक बार फिर उनका पुराना रिश्ता जीवंत हो उठा। राहुल ने माहौल को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा, आप लोगों का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो मुझ गरीब को एक कप चाय मिलेगी? अभी लाती हूँ, कहकर पूजा चाय बनाने चली गई। तभी पापा पापा करती रूबी कमरे में पहुंची। उसे देखकर सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। रूबी के पूरे चेहरे पर पाउडर लगा हुआ था और दांतों से ब्रश को पकड़े हुए थी और उसके दोनों हाथ भी पाउडर से सरोबार थे। रूबी को देखकर आज माँ को गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। माँ को रूबी में बहुत राहुल का बचपन दिखाई दे रहा था। रूबी को गोद में उठाते हुए माँ बोली, ये तो बिल्कुल राहुल जैसी है। राहुल भी ऐसे ही करता था, वो भी बचपन में ऐसे ही कलर या पाउडर से रंगा होता था। रूबी को भी दादी का साथ बहुत भाता। वो हर पल दादी दादी करती उनके पीछे आगे दौड़ती रहती। इस दौरान अच्छे अस्पताल में माँ का इलाज होता रहा और धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी। दवा का असर और रूबी का प्यार माँ को जल्दी ठीक करने लगे। माँ और रूबी को एक साथ देखकर दोनों बहुत खुश होते। फिर वो दिन भी आ गया जब माँ को वापस घर जाना था। वहाँ उनके बिना सब अस्त व्यस्त हो गया था। माँ को जहाँ एक तरफ वापस जाने की खुशी थी, वहीं रूबी से बिछड़ने का भी दुख था। लौटते समय माँ ने उन दोनों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उस औरत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने हमारी रूबी को जन्म दिया। मैं गलत थी। न तो किराए की कोख होती है और न ही किराए की बेटी। बेटी हो या बेटा, वो बस अपने माता पिता की संतान होती है। जन्म लेने की प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि तुम दोनों को संतान का सुख मिला। फिर हमारे ग्रंथों में भी तो अन्य साधनों से संतान सुख प्राप्त करने का वर्णन है। फिर आज के समय में सैरोगेट से संतान पाना कैसे गलत हो सकता है? इससे दो परिवारों को खुशी मिलती है। ये किराए की बेटी कैसे हो सकती है? यह तो रूबी है, मेरे राहुल की बेटी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।